जय गणेश जय गणेश देवा। माता दाती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। जय गणेश जी। जय श्री राम। हे भगवान श्री राम जी, सीता माँ, लक्ष्मण जी। जय पवन सुत बजरंग बली हनुमान जी। हे राधे कृष्ण। जय शिव जी। हमारे सभी ईष्ट देवों को आज सबको बिंदास जलवा की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मंगलवार का दिन हम लोग भक्ति संगीत के कार्यक्रम से शुरुआत करते हैं। आज 2 फरवरी का दिन, मंगलवार का दिन सभी की ज़िंदगी में बहुत मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आइए आज हम इस भक्ति संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त राजा भाटिया, आप सबका इस भक्ति संगीत के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज खुशी की बात एक और है कि आज हमारे बीच में मेरे साथ एंकरिंग करने के लिए हमारी अपने ही ग्रुप की संगीता श्रीवास्तव जी हैं, जो कि आज हमारे साथ, पहले भी उन्होंने हमारे साथ एंकरिंग करी है जब हमने चौकी का कार्यक्रम किया था, तो आज वो इस कार्यक्रम में हमारे साथ हिस्सा ले रही हैं। तो आइए बिंदास जलवा की तरफ से एक बार हम हार्दिक स्वागत करते हैं संगीता श्रीवास्तव जी का। सीजी के सभी निवासियों को, सभी बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, मैं संगीता श्रीवास्तव आपका इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। आज के इस भक्ति संगीत के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और राजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यह सौभाग्य दिया कि मैं आज मंगलवार के इस दिन को अपने और आपके और सीजी के सभी निवासियों के इस दिन को शुभ कर सकूं, उसमें अपना योगदान दे सकूं। तो राजा जी बताइए, आज के प्रोग्राम में हम कैसे आगे बढ़ाएंगे और किन किन गायकों का हमारे पास भजन पहुंचे हुए हैं। संगीता जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि और वाकई ही सौभाग्य हम दोनों का है कि इस भक्ति संगीत के कार्यक्रम को हम अपने सीजी के सभी श्रोताओं के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, हमारे पास तो आप जानती हैं कि बहुत सारे भजन गायक हैं, गायिकाएँ हैं और वक्त को देखते हुए कई हमारे पास भजन कीर्तन आते रहते हैं। आज भी बहुत सारे भजन गायकों ने हमारे पास भेजा है, जैसे अर्चना जी हैं, हमारी बड़ी सिस्टर स्नेह खेड़ा जी हैं, इंदू जी हैं, नीरू भाटिया जी हैं, विभा नारंग जी हैं, मैनी जी हैं, अनीता जी हैं। तो ये सब हमारे साथ बहुत से लोग हैं जुड़े हुए हैं। अपने काम की व्यवस्था को देखते हुए कई भजन गायक और गायिका अभी हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जितने भी भजन आए हैं, आप यकीन मानिए कि इनको सुनना और इस तरीके से कार्यक्रम में प्रसारित करने का कुछ बात ही कुछ अलग है। बहुत ही सुंदर भजन हैं और मैं समझता हूँ कि इनको सुनने के बाद बिल्कुल हमारे सभी श्रोताओं का मन बिल्कुल पवित्र हो जाएगा और बिल्कुल जो ध्यान है अपने अपने इष्ट देवों के चरणों में लग जाएगा। तो आइए हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो जी हाँ, अभी हमारे पास अनीता जी का एक भजन आया हुआ है। बहुत ही अच्छा प्यारा भजन है। पहले अनीता जी पहले भी भजन कभी कभी गाती थी, बट आजकल थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट और बढ़ गया है बिंदास जलवा में जुड़ने की वजह से, और वो फ्रीक्वेंटली इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत उनमें कॉन्फिडेंस आ गया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा अनीता जी के बारे में, और वो बहुत अच्छे हमारे सभी कार्यक्रमों में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है। और यही हम लोग अपने सभी कैपिटल ग्रीन्स के निवासियों से आग्रह करेंगे कि वो हर कार्यक्रम में, चाहे वो हमारे नवरात्रों के कार्यक्रम थे या अभी हमने जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम किए और आगे भी हम लोग करते आएंगे, सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आगे आएँ। और ये बिंदास जलवा ग्रुप आप सबका है, आप सभी से है, इसे अपना समझकर आप आगे आएँ और हमारे कार्यक्रमों में हिस्सा लें। तो आज के इस कार्यक्रम में एक संगीता जी थोड़ा सा हम चेंज और कर रहे हैं। हर बार क्या होता है कि जब हम भजन करते हैं फिर उसके बाद हम भजन के बारे में बताते हैं, जैसे मैं कमेंट करता था, तो आज हम इसमें थोड़ा सा बदलाव हम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बदलाव मुझे लगता है सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि पहले क्या होता था, हम एक भजन सुनते थे, उसके बाद आपकी कमेंट्री चलती थी, उसको अलग क्लिक करो, उसको अलग क्लिक करो, तो अब एक साथ ये सब कुछ चलेगा। जैसे आप एफएम पर सुनते हैं, एक के बाद एक सॉन्ग्स आते हैं और कमेंट्री आती है, बिल्कुल उसी तरह आपको फीलिंग होगी कि हाँ, ये ट्यूसडे का जो प्रोग्राम है मंगलवार का, और एक बार भजन स्टार्ट हो गए तो आप उसी कंटिन्यूटी में हमेशा बने रहेंगे जब तक ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता। जी हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है, देखिए भजन हमारे इतने अच्छे, इतने सुंदर भजन हैं, प्यारे भजन हैं, उनको रोकना और फिर नया भजन सुनने का, तो वो हमें लगता है कि एक भजन ख़त्म हुआ है दूसरा साथ साथ ही चलना चाहिए। तो सारे भजन एक बार हम सुन लेंगे
उसके बाद हम उनके ऊपर डेफिनेटली जो प्रतिक्रिया अपनी देते हैं, कमेंट्री देते हैं, किस तरीके से बोला है, वो हम सबसे अंत में देना चाहेंगे। तो ये एक बदलाव है जो हम करना चाहेंगे। तो आपका उम्मीद है कि आपको ये बदलाव बहुत पसंद आएगा। तो इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो बोल पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। मन प्रीत लगा श्री राम जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत लगा श्री राम जी के चरणों में, तेरा कुछ ना बिगड़ेगा श्री राम जी के चरणों में। सुबह और शाम हुई जिंदगी तमाम हुई, अब बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में, तेरा कुछ ना बिगड़ेगा श्री राम जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत लगा श्री राम जी के चरणों में, काम और क्रोध तेरा कुछ न बिगाड़ेगा, त्याग की कुटिया बना श्री राम जी के चरणों में, तेरा कुछ न बिगड़ेगा श्री राम जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत लगा श्री राम जी के चरणों में। सारा जग एक सपना है, कोई नहीं अपना है, दिल से आवाज लगा श्री राम जी के चरणों में, तेरा कुछ ना बिगड़ेगा श्री राम जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत लगा श्री राम जी के चरणों में। पाप और पुण्य सभी कर दे प्रभु को अर्पण, प्रेम की ज्योति जगा श्री राम जी के चरणों में, तेरा कुछ ना बिगड़ेगा श्री राम जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत लगा श्री राम जी के चरणों में। भक्त बुलाते हैं प्रभु दौड़े दौड़े आते हैं, प्रेम से दर्शन पा श्री राम जी के चरणों में, तेरा कुछ ना बिगड़ेगा श्री राम जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत लगा श्री राम जी के चरणों में। तो आइए दोस्तों, अब आगे सुनते हैं मैनी जी की आवाज़ में ये माता की भेंट। सौखे सौखे चाह चुलंघाई मेरी रातिए, सदा हक दिखवाई मेरी दातिए, पीछे पछताना पवे पाके नीवी जिस तो, कोई ऐसा ना काम न कराई मेरी दातिए। ओ मैया मेरी कलम चले तेरी, तू सोने सोने लेख लिख दे, मैया मेरी कलम चले तेरी, कि सोने सोने लेख लिख दे। मेरे लिख दे तू लेख वे लिखण वालिए, रंग लेखा विच पर दे चंडे वालिए। ओ मैया मेरी मैं महिमा गावा तेरी, तू सोने सोने लेख लिख दे। ओ मैया मेरी कलम चले तेरी, तू सोने सोने लेख लिख दे। किसे होर मैं ललारी तो लिखाना नहीं है, तेरा लिखिया ते किसे ने मिटाना नहीं।
ओ मैया मेरी है आस मैनू तेरी, तू सोने सोने लेख लिख दे। मैया मेरी कलम चले तेरी, तू सोने सोने लेख लिख दे। तू ते दिलां दियां जाने शेरां वालिए, चंगे माड़े नू पछाणे मेरा वालिए। ओ मैया मेरी मैं शरण आवां तेरी, तू सोने सोने लेख लिख दे। ओ मैया मेरी कलम चले तेरी, तू सोने सोने लेख लिख दे। मैनू चरनी लगाई चंडे वालिए, मेरा हासा न बनाई शेरा वालिए। ओ मैया मेरी दुख बैठे घेरी, सोने सोने लेख लिख दे। मैया मेरी कलम चले तेरी, तू सोने सोने लेख लिख दे। जयकारा शेरा वाली माई जी दा, बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी। तो अब आइए दोस्तों, मैनी जी के इतने प्यारे माता की भेंट के बाद आगे हम सुनते हैं अर्चना गुप्ता जी के द्वारा भेजा गया ये भजन। जय श्री श्याम। पलके ही पलके बिछाएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। हम तो हैं कान्हा के जन्मों से दीवाने रे, हम तो हैं कान्हा के जन्मों से दीवाने रे, मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, बंधनवार बंधाई घी का दीपक जलाया, बंधनवार बंधाई घी का दीपक जलाया। प्रेमी जनों को बुलाएंगे, प्रेमी जनों को बुलाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। गंगा जल की झारी प्रभु के चरण पखारूं, गंगा जल की झारी प्रभु के चरण पखारूं, भोग लगाऊं लाड़ लड़ाऊं आरती उतारूं, भोग लगाऊं लाड़ लड़ाऊं आरती उतारूं। खुशबू ही खुशबू उड़ाएंगे, खुशबू ही खुशबू उड़ाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। अब तो लगन एक ही मोहन प्रेम सुधा बरसा दे,
अब तो लगन एक ही मोहन प्रेम सुधा बरसा दे। जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग रंगा दे। जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग रंगा दे। जीवन को जीवन बनाएंगे, जीवन को जीवन बनाएंगे। जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। नटवर नागर नंद कलाला मुरली मधुर बजावे। नटवर नागर नंद कलाला मुरली मधुर बजावे। हम तो प्रेमी नाच नाच कर गिरधर को रिझावे। हम तो प्रेमी नाच नाच कर गिरधर को रिझावे। नैनों से नैना मिलाएंगे, नैनों से नैना मिलाएंगे। जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। हम तो हैं कान्हा के जन्मों से दीवाने रे। हम तो हैं कान्हा के जन्मों से दीवाने रे। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। जय श्री श्याम। आहा, अर्चना गुप्ता जी के इतने प्यारे श्याम भजन के बाद आइए दोस्तों इस भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आगे सुनते हैं हमारी बड़ी बहन इंदु मलिक जी द्वारा भेजा गया ये श्याम भजन। बोल बांके बिहारी लाल की जय। मेरे वेड़े विच नचन बहारा, मेरे वेड़े विच नचन बहारा के वेड़े विच शाम आए ने, के वेड़े विच शाम आए ने। मेरे वेड़े विच नचन बहारा, मेरे वेड़े विच नचन बहारा के वेड़े विच शाम आए ने, के वेड़े विच शाम आए ने, वेड़े विच शाम आए ने, के वेड़े विच शाम आए ने। अज मेरे वेड़े विच बंसी वाले आए ने, देवता ने अरशां तो फुल बरसाए ने। अज मेरे वेड़े विच बंसी वाले आए ने, देवता ने अरशां तो फुल बरसाए ने, फुल बरसाए ने, हाँ फुल बरसाए ने, फुल बरसाए ने, हाँ फुल बरसाए ने। अज मेरे वेड़े विच बंसी वाले आए ने, देवता ने अरशां तो फुल बरसाए ने। मैं भी खुशियां दे फुल बरसावां, मैं भी खुशियां दे फुल बरसावां के वेड़े विच शाम आए ने, के वेड़े विच शाम आए ने। अज मेरे वेड़े चन्न चढ़ी आए दूज दा,
ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਗ ਪਿਆ ਪੂਜਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਏ ਦੂਜਦਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਗ ਪਿਆ ਪੂਜਦਾ। ਜਗ ਪਿਆ ਪੂਜਦਾ, ਹਾਂ ਜਗ ਪਿਆ ਪੂਜਦਾ। ਜਗ ਪਿਆ ਪੂਜਦਾ, ਓ ਜਗ ਪਿਆ ਪੂਜਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਏ ਦੂਜਦਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਗ ਪਿਆ ਪੂਜਦਾ। ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਜ ਕੇ ਜਨਮ ਸੰਵਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਜ ਕੇ ਜਨਮ ਸੰਵਾਰਾਂ। ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਆਏ ਨੇ। ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਤ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਏ ਤਾਰਾ। ਲੱਗਦਾ ਏ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ। ਮਾਤ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਓ ਤਾਰਾ। ਲੱਗਦਾ ਏ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ। ਜਗ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਓ ਜਗ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ। ਜਗ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਹਾਂ ਜਗ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਖਣਾ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਵਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਖਣ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਵਾਵਾਂ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਆਏ ਨੇ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਆਏ ਨੇ। ਦਾਸਨ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸ਼ਾਮ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਏ। ਦਾਸਨ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸ਼ਾਮ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਏ, ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਏ, ਓ ਸ਼ਾਮ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਕਰ 84 ਦੇ ਕਟਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਕਰ 84 ਦੇ ਕਟਾਵਾਂ। ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਵਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਆਏ ਨੇ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਬਹਾਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਬਹਾਰਾਂ। ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਆਏ ਨੇ। ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਆਏ ਨੇ। ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਆਏ ਨੇ। राधे श्याम। आहा हा, इतने प्यारे इंदु जी के भजन के बाद दोस्तों आगे सुनते हैं नीरू भाटिया जी की आवाज़ में एक बहुत प्यारा सा भजन। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं। घन घोर घटाओं में नंदलाल तुम्हें देखूं। यमुना का किनारा हो और चंचल धारा हो। यमुना का किनारा हो और चंचल धारा हो। वहाँ गौए चराते हुए, वहाँ गौए चराते हुए घनश्याम तुम्हें देखूं। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं। घन घोर घटाओं में ग्वालों संग आते
ग्वालों संग आते हो और माखन चुराते हो, कहीं मटकी गिराते हुए, कहीं मटकी गिराते हुए। घनश्याम तुम्हें देखूं मधुबन की लताओं में, घनश्याम तुम्हें देखूं घनघोर घटाओं में। तिरछे खड़े नटवर हो, तिरछा ही मुकुट सिर पर, तिरछे खड़े नटवर हो, तिरछा ही मुकुट सिर पर। होठों पे धरी मुरली, होठों पे धरी मुरली। घनश्याम तुम्हें देखूं मधुबन की लताओं में, घनश्याम तुम्हें देखूं घनघोर घटाओं में। प्रभु हृदय में बस जाओ, नैनों में समा जाओ, प्रभु हृदय में बस जाओ, नैनों में समा जाओ। सो जाऊं तो सपनों में, सो जाऊं तो सपनों में। घनश्याम तुम्हें देखूं मधुबन की लताओं में, घनश्याम तुम्हें देखूं घनघोर घटाओं में। वृंदावन की सखियाँ हो और कृष्ण कन्हैया हो, वहाँ रास रचाते हुए, वहाँ रास रचाते हुए। घनश्याम तुम्हें देखूं मधुबन की लताओं में, घनश्याम तुम्हें देखूं घनघोर घटाओं में। नंदलाल तुम्हें देखूं मधुबन की लताओं में। तो बिंदास जलवा के सभी श्रोताओं, इस भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए नीरू भाटिया जी के इतने प्यारे भजन के बाद आगे सुनते हैं हमारी बड़ी बहन श्रीमती स्नेह खेड़ा जी द्वारा भेजा गया एक बहुत ही सुंदर भजन। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा। यह प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया,
फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीस धरी, फिर शीस पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो आइए भक्तजनों, अब स्नेह खेड़ा जी के इस इतने प्यारे भजन के बाद इस कार्यक्रम के आज के अंत में हम सुनते हैं हमारी अपनी एफ टावर की विभा नारंग जी द्वारा भेजा गया ये प्यारा सा। जय गुरु जी। तेरियां चरनां विच एहो अरदास दाता, तेरियां चरनां विच एहो अरदास दाता, कि हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता। तेरियां चरनां विच एहो अरदास दाता, उतराइयां चढ़ाइयां ते हर जीव ते आंदियां ने, जद किरपा होवे तेरी हस के लंघ जांदियां ने। हथ सिर ते होवे मेरे करतार दाता, के हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता। तेरियां चरनां विच एहो अरदास दाता, कि हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है। तेरे वचनां ते जो चलदा ओ रहिंदा सौखा है। कर अपने भगतां दी तू पूरन आस दाता, कि हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता। तेरियां चरनां विच एहो अरदास दाता, बेड़ी दा मलावी तू सागर दा किनारा तू, बेड़ी दा मलावी तू सागर दा किनारा तू। मेरी जीवन नैया दा इक तारनहारा तू, कदी सपने दे विच भी न डुल विश्वास दाता, कि हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता। तेरियां चरनां विच एहो अरदास दाता, इस दासी नू दाता तुस चरनी ला लेना। इस दासी नू दाता तुस चरनी ला लेना। मैनू अपना बना लेना, हिरदे नाल ला लेना। मैं तेरी हो जावां मिटे यम त्रास दाता, कि हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता। तेरियां चरनां विच एहो अरदास दाता, तेरियां चरनां विच एहो अरदास दाता, कि हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता, कि हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता। तेरियां चरनां विच एहो अरदास दाता। जय गुरु जी। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।
जी हाँ दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ मैं संगीता श्रीवास्तव। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और अभी हम सब ने अर्चना जी, स्नेह जी, इंदु जी, नीरू जी, विभा जी, मैनी जी, अनीता जी, सबके इतने प्यारे भजन सुने। और उससे भी पहले हमने राजा जी की आवाज़ में सुना हनुमान चालीसा। बिना उसके तो हमारा दिन अधूरा है, और हनुमान जी को तो हमें सबसे पहले याद करना ही करना है। तो आप सबसे निवेदन है कि अगली बार जब भी आप भजन भेजें तो उसमें एक भजन हनुमान जी का ज़रूर रखें, क्योंकि हमेशा राजा जी की आवाज़ भी हम सुन सुन कर बोर हो गए, मुझे ऐसा लगता है। तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम किसी और की आवाज़ में हनुमान चालीसा सुने। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा संगीता जी कि आपने मेरी प्रशंसा करी है या आपने मुझे टोका है। खैर, लेकिन इन्होंने, खैर श्रोताओं, बिल्कुल मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा, इन्होंने, संगीता जी ने बहुत सही बोला। हनुमान जी का आज मंगलवार के दिन एक अलग महत्व होता है, तो हनुमान जी का भजन पाठ ज़रूर होना चाहिए। तो हालांकि मैं अपना हनुमान चालीसा हमेशा डालता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि हम किसी और की आवाज़ में भी, चाहे हनुमान चालीसा हो, हनुमान पाठ हो या हनुमान भजन हो, और हमारे सामने आएँ ताकि मंगलवार को हम सार्थक कर सकें। तो आज संगीता जी, हमने जैसे अनीता जी के हमने भजन से शुरुआत करी, तो हाँ जी, हाँ जी। उनका भजन बहुत ही अच्छा था। और आजकल अनीता जी के बारे में कहना चाहूँगी, उनके भजन में जो परफेक्शन होनी चाहिए, अब धीरे धीरे वो उस तरफ बढ़ रही हैं। तो उनके भजन के बोल इतने अच्छे हैं। मेरे मन प्रीत लगा श्री राम जी के चरणों में, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा श्री राम जी के चरणों में। तो बहुत ही अब भक्ति भाव का माहौल बना हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगी कि अनीता जी, आपकी तारीफ़ करनी पड़ेगी आज, क्योंकि श्री राम जी के बारे में आपने जितना भी वर्णन किया है इस भजन में, तो बहुत खुशी है मुझे। और बिल्कुल आपने संगीता जी बिल्कुल ठीक बोला। एक तो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत जैसे हनुमान चालीसा के बाद श्री राम जी के भजन से हुई। अनीता जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अनीता जी हमारे साथ पिछले 1-1.25 महीने से हमारे साथ जुड़ी हैं, और अपने भजनों के साथ और अपने गानों के साथ उन्होंने यकीनन हमें प्रभावित किया है। बहुत ही अच्छा लगा, जैसे कि आपने भजन बोला कि श्री राम जी के चरणों में मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग जाए। तो श्रोताओं, मैं ये चाहूँगा कि आप उनके भाव को समझिए कि वो किस तरीके से श्री राम जी को आग्रह कर रही हैं कि मुझे अपने चरणों में स्थान दे दें, और हमें भी कह रही हैं कि आप भी श्री राम का स्मरण करें। राम नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो अपने चरणों में हमें जगह दें और कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या भाव था और क्या श्रद्धा थी, और कितनी आत्मीयता के साथ, कितनी लगन के साथ जो उन्होंने ये भजन को गाया है, मन वाकई प्रफुल्लित हो उठा। क्यों संगीता जी? हाँ जी, और हम यही चाहेंगे कि इसी तरीके से अनीता जी कि आप अपने भजन कीर्तन हमें भेजते रहें। हम यहाँ पर बिंदास जलवा ग्रुप के माध्यम से सभी कैपिटल ग्रीन्स के निवासियों को आपके भजन सुनाते चलें। और देखिए, अनीता जी के भजन के बाद जब हमने संगीता जी, मैनी जी का भजन था, बड़ा ही अच्छा पंजाबी में। मैनी जी का तो खैर कोई जवाब नहीं है। माता रानी के चरणों में जब वो हाज़िरी लगाती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे माता की मूर्ति सामने है और हम उनके चरणों में बैठ के उनके माता रानी के भजनों को सुन रहे हैं। कहती हैं, औखे सौखे राहां विच लंगाई मेरी दातीए, सदा हक दी खवाई मेरे दातीए, मेरे लिख दे तू लेख चंडे वालिए, रंग लेख विच पर्दे चंडे वालिए। क्या बात है! शब्दों को समझिए, लिरिक्स को आप पढ़िए, सुनिए, समझिए, अपने मन में धारण करिए कि किस तरह से उन्होंने अपने मन की बात माता रानी के चरणों में रखी। यकीनन इसको सुन के संगीता जी, मेरे ख्याल से कि श्रद्धा से हमारा दिल जो है ना भर जाता है। हाँ राजा जी, आपने ठीक कहा, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगी, मुझे पंजाबी थोड़ी कम समझ में आती है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। भजन तो समझ में आ ही जाते हैं। हम इसको भेंट बोलेंगे, भजन हाँ, नहीं, ये मतलब भेंट है ये। और माता रानी के चरणों में बहुत प्यारी मुझे भेंटें अच्छी गाती हैं तरह याद है। इससे पहले भी मैनी जी ने हमारे साथ प्रोग्राम में बहुत अच्छे भजन उस टाइम भी गाए हुए हैं, जब हमने नवरात्र में प्रोग्राम किया था। तो बड़े ही अच्छे भजन थे इनके उस टाइम पर भी और अभी भी। मुझे कम समझ में आ रहा है, उसकी अलग बात है, तो उसको आप राजा जी इलेबोरेट कर सकते हैं कि उस भजन में क्या खासियत है। नहीं, मैंने बिल्कुल बताया कि वो कह रहे हैं कि जी, मतलब कि किसी भी तरीके की कोई भी अड़चने हों, कोई भी राह हो, कोई भी रास्ता हो, माता रानी हमें उस राह से, हमें उस कष्टों से निवारण हमारा देना, हमें पार लगा देना, कहने का ये मतलब है।
और हमें हमें हमेशा हमारे हक़ की ही खाने को मिले, हमें कभी भी हम गलत कमाई की तरफ ना जाएं। तो एक ये उनकी अपनी सोच है, बड़ी अच्छी भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी और माता रानी के चरणों में हाजिर रखी। तो हम यही कहेंगे कि माता रानी सब पर आशीर्वाद बनाए रखे अपना। जी और हाँ, और सभी हम के मैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इतने सुंदर भजन भेजने के लिए। और आगे हमने फिर सुना अर्चना दीदी का भजन। मैंने पहले भी एक बार काफ़ी टाइम पहले किसी कमेंट्री में मैंने कहा था कि इस सोसाइटी में अगर कोई भजन साम्राज्ञी है तो वो अर्चना दीदी हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप हमेशा ऐसे ही भजन गाते रहिए और हम तक पहुंचाते रहिए, हम सोसाइटी तक पहुंचाते रहेंगे। हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आज का जो भजन है आपका दीदी, उसके बोल इतने अच्छे हैं। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। मतलब वैसे भी आप जानती हैं कि हमेशा ही आपके भजन जब भी हम गाते थे नवरात्र में नीचे या किसी के घर पे भी, तो आपके भजन ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं कि सब झूम उठते हैं और ढोलक और झांझ मंजीरे पर तो बहुत ही अच्छे चलते हैं। तो राजा जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि अर्चना दीदी के जो भजन होते हैं उनको सुनने में इतना मज़ा आता है और मैंने इतना बिल्कुल सही कहा संगीता जी। मैंने कई बार बोला है कि अर्चना जी के भजन ऐसे चल रहे हैं जैसे उनकी आवाज़ में ही ऑटोमेटिकली ना एक म्यूज़िक जो है वो छुपा हुआ है। इतनी लय है और संगीत जो है उनकी शब्दों से झलकता है, सुर ताल की इतनी पक्की हैं कि सुनकर ही इतना आनंद आ जाता है कि दिल नहीं करता कि हम उनके भजन ख़त्म हों। जैसा कि उन्होंने बोला कि, और बिल्कुल सही बोला कि पलके ही पलके बिछा के रख देंगी श्याम प्यारे जब घर आएंगे। तो देखिए, श्याम प्यारे हमारे किशन कन्हैया के बारे में कितना उन्होंने सही बोला कि उनके स्वागत में मैं पलके बिछा के रख दूंगी, आप आओ तो सही। तो कहती हैं हम तो कान्हा के जन्मों से दीवाने हैं और कान्हा के इतने दीवाने हैं कि हम कान्हा को अपने मीठे मीठे भजन सामने बैठ के सुनाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप भाव कितना प्यारा है। एक तो इनकी आवाज़ इतनी सुरीली, इतनी मीठी आवाज़, बिना म्यूज़िक के हो चाहे म्यूज़िक के साथ हो, मतलब कि जैसे मैंने बताया कि सुर ताल की कोई कमी नहीं है। और जब इतने मीठे भजन इस तरीके से चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि कान्हा किसी भी रूप में इनके घर में ज़रूर आते होंगे उन भजनों को सुनने के लिए, क्योंकि भगवान भी जो है वो अपने भक्तों की, और जब इस तरीके से संगीतमय दिल से किए गाए गए भजनों को सुनने के लिए भगवान भी हमेशा तैयार रहते हैं। और अभी तो आपने नहीं देखा, इस पूरे साल में कोविड की प्रॉब्लम की वजह से दीदी का बाहर निकलना बिल्कुल बंद था। और थैंक गॉड कि उनकी फैमिली और हम सब सीजियंस इतने अच्छे तरीके से इस कोविड की प्रॉब्लम से बाहर निकल गए। तो और दीदी को लाइव सुनने का जो मज़ा है वो तो हमें नहीं मिला, लेकिन ठीक है, अब धीरे धीरे माहौल अब बन रहा है। मुझे लग रहा है अब कोविड का जो असर था, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट था, वो अब काफ़ी कम हो गया है। तो दीदी, हम यही शुभकामना करते हैं आपके लिए कि आप अब इस फेज़ से बाहर आइए और लाइव आपको हम सुनना चाहेंगे। नहीं, नवरात्रों में भी इन्होंने अपनी हाज़िरी लगाई थी। इन्होंने हमें भजन भेजे थे जो हमने यूट्यूब पर डाले थे, और नवरात्रि में इनकी बिल्कुल हाज़िरी लगी थी। तो इनके बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। इनका एक अलग महत्व है और सभी हमारे भजन गायकों का सभी का महत्व है। तो इस तरीके से अब जैसे आगे आप सुनिए, हमारी इंदू जी हैं, हमारी बड़ी बहन इंदू जी हरफन मौला हैं, हमारे ग्रुप की हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। और थोड़ी तबीयत ठीक ना होने के कारण इस बार गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में हमारे साथ नहीं जुड़ सकी थी, लेकिन उनकी शुभकामनाएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं। इंदू जी ने बड़ी प्यारी हाज़िरी लगाई और उन्होंने भी ये श्याम प्यारे हमारे बांके बिहारी का ये भजन भेजा और बोलती हैं, मेरे वेड़े विच नच्चन बहारां कि वेड़े विच श्याम आए ने। तो देखिए, दोनों अर्चना जी और इनके दोनों के बिल्कुल सेम भाव हैं। वो भी कह रही हैं कि मैं पलके बिछा के रखूँगी श्याम प्यारे, आप हमारे घर पे आओ। और ये भी ये कह रही हैं कि मेरे तो जब श्याम प्यारे यहाँ पर हमारे घर पे आए तो मेरे वेड़े में, मतलब हमारे घर के बरामदे में बहारें आ गई हैं। तो क्या भाव है, बहारें आने से मतलब क्या खुशियाँ आई हैं, और इतना खुशी का एहसास और उनके भजन में। और इंदू जी जिस भाव से आप बोलती हैं, जितनी लगन के साथ, श्रद्धा के साथ, मुझे पता है मंदिर के आगे खड़ी होकर आपने ये भजन बोला होगा। तो शत शत नमस्कार हैं आपको। और इतना प्यारा भजन आपके माध्यम से पूरे बिंदास जलवा के श्रोताओं ने सुना,
और इंदु आंटी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस भजन के लिए। हमेशा आप अपने भजन से हमें आप प्रेरणा देती रहती हैं, आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचती रहती है। तो आगे भी हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आप हमेशा स्वस्थ रहें और बिल्कुल खुश रहें, ताकि आप आगे भी हमें ऐसे भजन भेजते रहें। नेक्स्ट हमने जो भजन चलाया था वो था नीरू जी का, नीरू भाटिया जी, जिन्होंने इतना भजन, पहले तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं भजन गाती थी, बोलती थी, बट धीरे धीरे उनको भी अच्छा लगने लगा इस ग्रुप में जुड़कर। तो अब हमारे इस उन्होंने ग्रुप भी की खासियत यही है, देखिए संगीता जी की जो इस बार जुड़ता है ना वो हमसे अलग नहीं रह पाता। और ये सारा श्रेय मैं अपने श्रोताओं को भी देना चाहूँगा जो कि सुनते भी हैं और उन पर कमेंट भी जी करते हाँ। हैं। और बाकी हमारे गाने वाले तो हैं ही हैं, चाहे सुबह के कार्यक्रम हो या शाम को बॉलीवुड के संगीत हों, सभी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो नीरू भाटिया जी के भजन के बारे में क्या बोलें, उनकी बहुत मधुर आवाज़ और बहुत ही प्यारा उन्होंने, हाँ, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, क्या बात है। घनघोर घटाओं में नंदलाल तुम्हें देखूं। हाँ। तो हमारे पास मैंने देखा है कृष्ण जी के जो भजन है ना वो सबको एक्चुअली बहुत प्रिय होते हैं, गाने के लिए भी उनमें उनकी नटखट जो संगीता जी, कृष्ण जी है ही इतने चंचल कि हाँ। कोई भी उनसे प्यार किए बिना रह ही नहीं सकता। हालांकि और मैं ये उनकी नहीं ना- कहता कि हमारे बाकी इष्ट देव हमारे प्रिय नहीं हैं, सभी हैं, लेकिन हमने देखा है कि खासकर कि कृष्ण भजन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बजते हैं। और अच्छी बात भी है, कृष्ण जी ही एक कलयुग से पहले जो द्वापर युग में एक लास्ट जो हमारे अवतार थे वो अवतरित हुए थे। हाँ और जी, उन्होंने इतना सही मैसेज दिया सबको, बाल रूप में भी अपनी कलाएं दिखाई, और बड़े होकर भी उन्होंने जिस तरीके से अपना गीता का पाठ संदेश सबको दिया, तो आज वो कलयुग में वही काम आ रहा है। हाँ। और नीरू जी अब तो हमारे साथ हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती हैं और उनकी सिंगिंग भी अब काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। तो हम दोनों ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं नीरू जी। नेक्स्ट टाइम आप ऐसे ही हमें भजन भेजते रहिए और हम सब तक आपके भजन पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। इनके भजन की भी मैं यही बोलूँगा कि क्या खासियत थी कि उन्होंने बोला कि हर जगह पर, चाहे वो मधुबन की लताएं हैं, क्या बात है, या फिर घनघोर घटाएं हैं, हर जगह पर, हर जिसे कहते हैं ना, कण कण में आप कृष्ण जी समाये हुए हो। और वाकई हमारे श्याम प्यारे जो हैं वो विष्णु अवतार हमारे, और कण कण में इस धरती क्या पूरा सब कुछ ही उन्हीं का दिया हुआ है। तो हम जहाँ भी देखें, भी इस भाव से देखें, अगर हमारी आँख होनी चाहिए भगवान को देखने के लिए, तो हर चीज़ में, हर कण में, हर जगह पर, हर समय, हर चीज़ में आप विराजमान हैं। तो श्याम प्यारे को अपनी नज़र हमें देखने वाली होनी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर नीरू जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको इतने प्यारे भजन के लिए। और मैं आपसे वादा लेना चाहूँगा कि हर कार्यक्रम में हमेशा, ये भक्ति संगीत के कार्यक्रम में भी हमेशा आपके भजनों की हमें इंतज़ार रहेगी, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। और इसी तरीके से जी हाँ, अब भजन के प्रोग्राम में फिर हमने जो इसके बाद जो भजन हाँ, चलाया अंत था में वो हमने- स्नेह दीदी का चलाया था। तो आप सबने सुना ही होगा, जैसा कि उन्होंने गाया था, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। ये कोई ऐसा कोई नया भजन नहीं है, लेकिन सबने सुना होगा, मुझे लगता है हम सब ने काफ़ी टाइम से हम सुनते चले आ बिल्कुल रहे हैं। ठीक है। लेकिन वो एक जनरल भजन था, किसी भगवान के प्रति नहीं था, लेकिन बड़ी सही बात बोली कि जो हमने सुनी भी है, जो सोवत है वो कोवत है और जो जागत है सो पावत है। कर्म की प्रधानता के ऊपर उन्होंने ये भजन था। बिल्कुल ठीक है, और कर्म ही प्रधान है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, गीता में संदेश भी दिया कृष्ण जी ने, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। और वही बात उन्होंने बोली कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जा, अब खड़े हो जा, दिन है, कर्म कर, कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। और सत्कर्म करो, सत्कर्म करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा और अच्छा हमें मिलेगा। तो बहुत ही प्यारा, और स्नेह जी तो इतना प्यार से बोलती हैं कि आशीर्वाद अपना देती हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। जी हाँ, हमने एक्चुअली कई 3-4 भजन तो हमने कृष्ण भगवान के सुन लिए। उसके बाद स्नेह जी का यह भजन कि सारा जो मानस प्रजाति उस सबको जगाने के लिए जो उन्होंने भजन भेजा है, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा भजन है। और इसका अर्थ उससे भी ज़्यादा अच्छा है। उसके बिल्कुल बिल्कुल, ये जनरल है, इसलिए हमारे हर जगह पे हमारी ज़िंदगी में काम आता है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद जब अंत में हमने विभा नारंग जी, हमारी एफ टावर की हैं विभा नारंग जी, हमेशा कृष्ण भजन हमें भेजती रहती हैं ज़्यादा। तो उन्होंने भी बहुत प्यारा लिखा पंजाबी में। उन्होंने बोला कि तेरे चरणों विच यही अरदास दाता है कि हर पल बनया रहे मेरा विश्वास दाता। उन्होंने अपने गुरुजी को समर्पित किया था। कहना चाहती हैं कि अपने गुरुजी के प्रति, अपने श्रद्धे उनके प्रति, कि आपके चरणों में
मेरी यही अरदास है कि आपके साथ हमेशा आप मेरे पे विश्वास बना रहे, आपका मेरे पे और मेरा आप पे। तो भगवान का तो भक्त पर विश्वास होता ही है। ये भक्त ही है जो अपना भगवान के प्रति विश्वास जो डामाडोल कभी कभार हो जाता है। ज़िंदगी में हमने कई बार देखते हैं, कभी कोई परिस्थितियाँ ऐसी आती है तो हम फट से भगवान को दोषी देते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ भगवान, आपने ये किया वो किया। और लेकिन हमें हमेशा इस भजन के माध्यम से समझना चाहिए, हमेशा भगवान के ऊपर भी भरोसा रखिए। भगवान ने कुछ भी नियति में जो भी लिखा है, सोचा है, वो आपके बारे में अच्छा ही सोचा होगा। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो यही नियत रखनी चाहिए। आपका क्या कहना जी है इस हाँ, बारे में? जी हाँ राजा जी, मैं ये कहना चाहूँगी विभा दीदी आपसे, आप भी जानती हैं मैं पंजाबी थोड़ा कम समझती हूँ, लेकिन आपके भजन के बोल इतने आसान हैं कि मुझे बहुत आसानी से समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रही हो, और राजा जी ने पूरा आपको एक्सप्लेन करके समझा भी दिया है आप सबको। तो इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को बिल्कुल, समाप्त करते हैं। कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत ही सुंदर भजन आए, सबको बहुत बहुत प्रणाम, इतना अच्छा लगा। आप सबका दिन शुभ हो। इसी और अपने भजन भेजते रहिए ताकि हम हर हफ्ते आपके साथ जुड़े रहें, आपको भजन कीर्तन सुनाते रहें। बोल पवन सुत हनुमान की जय। नमस्कार।